हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अज का जिहड़ा साडा टैसट है, अज असी लैक्चर 4 सीरीज़ के उत्ते पहुँच गए जी। पहले 3 लैक्चर आपां तुसीं देख ले होणगे तुहाडे कोल। पिछले कल तीसरे लैक्चर दे विच आपां ने कॉची दा रूट टैसट पढ़िया सीगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण जिहड़ा हैगा अज आपां ने टैसट पढ़ना हैगा वो हैगा डी.एल.लैम्बर्ट रेशो टैसट। पहला भी रेशो सी, वो रेशो कंपैरिजन सीगा। डी.एल.लैम्बर्ट रेशो टैसट दा वो रेशो टैसट की कह रहा है, अगर an+1 ठीक है डिवाइडेड बाय an l होवे n अप्रोचिज टू इनफिनिटी तो l लैस दैन 1 ते कन्वर्जेंट होएगा, l ग्रेटर दैन 1 ते डाइवर्जेंट होएगा। अगर l इज इक्वल टू 1 आ गया तो मेरा टैसट फेल हो जाएगा तुहाडे को, ठीक है जी। टैसट फेल होए तो उही पुरानी स्टोरी चलेगी तुहाडे को, ठीक है बई। तुसी जिस वैल्यू ते फेल हुंदा उसनूं ओरिजिनली क्वेश्चन दे विच लै जाओ, स्टार्ट विच क्वेश्चन दे, ते फिर तुहानूं लगदा है तुसी रूट टैसट लाना, रूट कंपैरिजन लाना, कंपैरिजन पी सीरीज़ लाना, पी सीरीज़ जिहड़ा टैसट तुहानूं लगदा तुसी लगा देना। हाँ जी, इत्थे एक थोड़ी जी ध्यान रखने वाली गल है, किसी बुक च ना an उत्ते an+1 नीचे लिखा तो लिख लिया तो कोई गल नहीं, उरे फिर वो साइन चेंज कर देंगे। जे an उपर an+1 नीचे होया तो लैस तो नहीं होएगा, ग्रेटर ते कन्वर्जेंट होएगा। इस करके ख्याल रखना, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई रोला है नहीं गा। जो उल्टा करोगे तो डेफिनेटली जी लैस दैन चीज़ है वो ग्रेटर दैन 1 तो उन्हें हो ही जाना है तुहाडे को। ये वाली चीज़ आपां ने एडजस्ट करनी हैगी तुहाडे को, ठीक है जी। हुण उस तो बाद जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल आपां नीचे एग्जाम्पल लईए, एग्जाम्पल दे विच की हैगा तो n फैक्टोरियल आ गया। हुण कल ना असी जो टैसट किया सी आपां तुहानूं कीता सी कि तुहाडी जिहड़ी पावर है वो n होनी चाहिए हरेक फैक्टर दी ते कट्टिया जाए। और दूजी ऑप्शन आपां ने की लई सीगी, आपां ने कहा सी फैक्टोरियल वाली टर्म ना होवे, हैंडल नहीं होंदी। सो अज पावर जरूर हैगी है, ठीक है हैगी है, बट फैक्टोरियल वाली टर्म नाल हैगी है। सो जो फैक्टोरियल वाली टर्म नाल हैगी है तो तुसी डी.एल.लैम्बर्ट ट्राई करो, क्योंकि फैक्टोरियल रेशो च कट्टिया जाता है। सो n+1 आप डिफाइन करता 3 रेज़ टू दी पावर, सो n+1 सो आपने डिवाइड कर दिता। जो आपने डिवाइड किया, ठीक है जी, सो बड़े ठीक ठाक ढंग नाल सानूं डिवाइड करना आंदा हैगा तुहाडे को, ठीक है। सो उस तो बाद होया कि सो रेशोज़ तुहाडियां कट गईयां, ठीक है। 3 टाइम्स n रेज़ टू दी पावर n है, n+1 रेज़ टू दी पावर n है। सो इन्हें उल्टा कर लिया, ये नीचे क्योंकि पावर सेम है तो अंदर आ सकता है। सो यदी अप्रोचिज लिमिट लीए तो e, सो 3/e आया है। e की वैल्यू कितनी देखते हैं आप 2.71 देखते हैं तुहाडे को, ठीक है जी। सो जे 2.71 देखते हैं तुहाडे कोल, ठीक है जी, तो फिर 2.71 अगर 3 डिवाइड करेंगे तो 1 तो बड़ी आऊगी, 1 तो बड़ी आ गई तो डाइवर्जेंट हो गया। सो नीचे क्या है हुण आपां कदों डी.एल.लैम्बर्ट टैसट यूज़ करते हैं, वैसे तो मैं तुहानूं दसता अगर तुहाडा कंपैरिजन टैसट ना लग रहा होवे, अगर तुहाडीआं टर्मां दे विच n फैक्टोरियल वालियां टर्मां हो जान, ठीक है, अगर कॉची रूट की पॉसिबिलिटी ना लगे, ठीक है जी, या फिर टर्म इनवॉल्वड x तुहाडीआं टर्म्स दे विच x आना शुरू कर हो जाए, ठीक है, उस केस दे विच जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल, ठीक है, आपां डी.एल.लैम्बर्ट रेशो टैसट लगाते हैं, ठीक है जी। सो आप एग्जाम्पल होर ले लीए जी एक, ठीक है। सो एक सीरीज़ दी हुई है 1 + 4/5 + 8/10, ठीक है, प्लस सो ऑन, ठीक है, 2 रेज़ टू दी पावर n नीचे n² + 1, ठीक है जी। सो an आपने लिख लिया, ठीक है, 2 रेज़ टू दी पावर n नीचे, ठीक है। तो पावर है नीचे नहीं पावर है, इस करके कॉची रूट नहीं लाया। फिर आप n+1 डिफाइन कर लिया, ठीक है जी, दोनों की आप रेशो ले ली, ठीक है। और रेशो तुसी जो डिवाइड करके n अप्रोचिज टू इनफिनिटी ले आए ना, और टैली कर गई तो मतलब 2 आ गया, 2 आ गया तो तुसी जिहड़ा हैगा डाइवर्जेंट हो गए, ठीक है जी। सो अगला वाला क्वेश्चन है जिहड़ा वो x आ गया। सो एक हिंट तुहानूं पिछे भी दिता मैं कि अगर तुहाडे क्वेश्चन x इनवॉल्वड हो जाता हैगा तां भी तुसी जिहड़ा हैगा क्वेश्चन च डी.एल.लैम्बर्ट रेशो टैसट लाना। सो समेशन x रेज़ टू दी पावर n डिवाइडेड बाय n है, ठीक है जी। ऊपर n है नीचे नहीं ना है, इस करके कॉची रूट नहीं लगा रहे। सो जिहड़ा हैगा an+1 आपने डिफाइन कर लिया। सो जो an+1 डिफाइन कर लिया उस तो बाद आपने रेशो लई an+1, सो रेशो जो आप लई, ठीक है, तो पूरी टर्मां कट गई, आंसर अल्टीमेटली x ते आ गया, ठीक है जी। हुण जो अल्टीमेटली x ते आ गया फिर x ते तुहानूं कंडीशनस लगानियां पैणियां। तुसीं कह दिता कन्वर्जेंट लैस दैन 1 ते, ठीक है जी, तुसीं कह दिता डाइवर्जेंट ग्रेटर दैन 1 ते, ठीक है जी। एट x = 1 तुसीं कह दिता कि टैसट फेल है, एट x = 1 टैसट फेल हो गया, ठीक है जी। उस तो बाद जीते टैसट फेल हो गया, तुहानूं कल दस्सिया सीगा कि उस पर्टिकुलर वैल्यू नूं क्वेश्चन च ले जाके पुट कर देना है। सो क्वेश्चन जिहड़ा सीगा तुहाडे कोल, ठीक है, उहदे विच अपने को की सीगा तुहाडे कोल, उहदे विच आपां अगर वैल्यू लईए क्वेश्चन दी, ठीक है, x रेज़ टू दी पावर n डिवाइडेड बाय n समेशन सीगा।
सो ये वाली वैल्यू जी सी, अगर मैं इतने एक्स इक्वल टू 1 फिल करता वा तो ये 1/n आ जाता है। 1/n पी सीरीज टेस्ट के नाल तुहाडे कोल डाइवर्जेंट होएगा, क्योंकि पी की वैल्यू लैस दैन इक्वल टू 1 आ गई तुहाडे कोल। सो इसका मतलब केस ऑफ फेलियर सानू थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझना पएगा, ठीक है जी। सो अगर आप अगले क्वेश्चन से आइए, अगले क्वेश्चन दे विच की है समेशन है, ठीक है जी। n है तुहाडे कोल, मेन चीज़ है तुहाडे कोल x की पावर n नाल है, और तुहानू जदों लिमिट कंपैरिजन कराया उत्थे तुहानू यह कहा सीगा भी उत्थे x नॉर्मली नहीं हुंदा, सिंपल रैशनल टाइप n वाले फंक्शनस हुंदे ने तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण आपां ने अगे की कीता, तुहाडे कोल आपां ने an डिफाइन कर लिया, an+1 डिफाइन कर लिया, और दोनों की आपां ने रेशो लै ली। जो रेशो लै ली रूट वाली रेशो च मेरा ख्याल है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती हैगी तुहाडे को, ठीक है, क्योंकि एडजस्ट कर लीदा आपां, ठीक है। सो आंसर जिहड़ा है जो n अप्रोचेस टू इनफिनिटी लवांगे 1 करके सारिਆਂ ਦਾ x आ जाना हैगा। x आ गया तो श्योरली फिर पिछले वाली कंडीशन लग जानी है भी लैस दैन 1 तो तुहाडे कोल कन्वर्जेंट हो जाना, ग्रेटर दैन 1 तो डाइवर्जेंट, 1 तो फिर फेलियर है। अगर 1 तो फिर फेलियर है तो फिर x इज इक्वल टू 1 तो इत्थे लगाना पऊगा। जब x इक्वल टू इत्थे x गेम चो हट गया, जो x गेम चो हट गया फिर तुसी लिमिट कंपैरिजन आराम नाल यूज़ कर सकते हो। सो लो जी लैस दैन 1 तो कन्वर्ट, ठीक है, 1 आ गया। सो आ चीज़ आ गई, आ चीज़ तो हुण तुसी की करोगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट करोगे, उहदे लई तुसी bn डिफाइन कर लोगे। bn की है, ठीक है जी, उपर डिग्री नीचे डिग्री च कीता है, उत्ते नीचे डिग्री दे विच नीचे स्केयर वाली टर्म है यानी कि n निकलू, ऊपर अद्धी है पावर, सो 1/2 आ जानी है पावर, 1/2 हम डिवाइड करके सैट करोगे, नॉन जीरो फाइनाइट आ गया तो ये डाइवर्जेंट है, तो फिर अगे भी वही होएगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है तुहाडे कोल तुसी पी सीरीज टेस्ट तुहानू कंपैरिजन दे विच क्लीयर है, तो ये चीज़ तुहानू बिल्कुल क्लीयर हो जाएगी। सो अगला जिहड़ा क्वेश्चन है वो 100% श्योर है, पंजाब यूनिवर्सिटी च आंदा ही आंदा, मैं पहले ही वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। 1 + x, ठीक है, बाई 2 + x² 5 सो ऑन तुहानू दिता होया। सो सब तो पहला आपां ने क्या किया हैगा, xn ले लिया, x⁻n नीचे n² + 1, ठीक है जी। और मैंने लगता है कि नीचे वाली सीरीज सब नू आंदी हुंदी है बनानी, ठीक है, 2 5 10, ठीक है। तो जिहड़ा हैगा n² + 1 जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तुसी देखो बन रहा हैगा, ठीक है। अगर 1 का स्केयर करांगे +1 आ जाएगा, 2 का स्केयर करांगे तुहाडे कोल आ जाएगा। इसका मतलब दिक्कत कित्थे है, जिस को पहली टर्म इनवॉल्व नहीं हो रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओमिट कर देती हैगी। सो n+1 ले लिया, जो n+1 ले लिया आगे तुसी रेशो ले ली, जो तुसी रेशो लई फिर की होया, फिर वही होया कि जो n² नीचे भी डिग्री सेम है उत्ते भी सेम है, इनफिनिटी ले तो इन्होंने कट जाना, मुड़ के तुहाडे को x आ जाना, फिर तुहाडे को x आ गया, फिर x दे विच की होना हैगा तुहाडे को लैस दैन 1 तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर तो 1 तो टेस्ट फेल। जो 1 तो तुहाडा टेस्ट फेल हो गया, मुड़ के कित्थे आओगे, इत्थे x की वैल्यू 1 फिल कर दोगे, 1/n² + 1 आ गया, 1/n² + 1 आ गया, तो बड़े आराम नाल पी सीरीज कंपैरिजन हो जाना। क्यों? क्योंकि तुसी p 1/n² बी दी n ले लेनी हो, तो bn लैके तुसी क्वेश्चन एडजस्ट कर देना। सो आ लिया bn लिया, तुसी वैल्यू एडजस्ट की तो तुहाडे कोल तुसी पी सीरीज टेस्ट लगा दिता। सो कंपैरिजन भी होगी, पी सीरीज भी हो गया, बड़े आराम नाल तुहाडा क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। आगे फिर है 1/2 टाइम्स, ठीक है जी, √1 है, फिर x² है 3 टाइम्स है, फिर x4 है 4, ठीक है जी। सो सारे बेस्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं पीयू दे विच आने वाले, इन्ने कर लो तुसी बुक च तुहाडी एग्जाम्पल कर लो, तो बंदा आराम नाल वधिया ढंग नाल सीरीज अटैम्प्ट कर सकता है, ठीक है जी। हुण अगर आपां ने आ वाली चीज़ ले ली, इस तो अगे जे आपां देखिए तुहाडे कोल, ठीक है, स्टेटमेंट लिख ली। पहले तो स्टेटमेंट नूं जनरलाइज करके तुहानूं an निकालना आना चाहिए। सो जो तुसी an निकाल लिया तुहाडे कोल, ठीक है जी, an तुहाडा आ गया, an+1 तुहाडा आ गया, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल ये 11 का बच्चा भी कर सकता है। दोनों आपस में डिवाइड कर लिया, जो आपस में डिवाइड कर लिया तो टर्मां साडियां कट गई, अल्टीमेटली साडे कोल x² आ जाता हैगा। सो जो x² आ जाता फिर स्टोरी वही है भी x² लैस दैन 1 तो तुहाडे कोल बन जाएगा, ठीक है जी, ग्रेटर दैन 1 तो हो जाएगा, फिर इक्वल टू 1 आया तो खत्म। जो इक्वल टू 1 है फिर आप ओरिजिनल जाना पैना, ओरिजिनल च इत्थे x² सैपरेट करके आप उहदी वैल्यू फिल कर देंगे। सो देखो जी किदां कीती हैगी है, x² ले लिया, x² इक्वल टू जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 1 ले लिया, an तुहाडा जिहड़ा हैगा खाली आ गया। जो खाली आ गया तो फिर देखो तुहाडे कोल नीचे डिग्री कितनी है, नीचे 1 है तो अद्धी है 3/2 है। सो bn तुसी सिलेक्ट कर लिया। जे तुसी मेरे पिछले लैक्चर देखे ने तो bn तुहानूं आराम नाल सिलेक्ट हो गया। दोनों की रेशो लई, रेशो तो नॉन जीरो फाइनाइट आ क्या है कन्वर्जेंट, क्यों? क्योंकि p तुहाडा ग्रेटर दैन 1 तो कन्वर्जेंट हुंदा हैगा। सो बड़े आराम नाल तुहाडा क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी।
सो अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन जोड़ा है वो 100% श्योर क्वेश्चन है। सो इन्ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी तुहाडे कोल, ये दो तरीके नाल आती है, या तो इस तरह पेपर च आती है स्टेटमेंट, या इस तरह आती है। एन की वैल्यू 1/n लिख के तुसीं क्वेश्चन करोगे ना, तुहाडे कोल आराम नाल जिहड़ा हैगा क्वेश्चन हो जाएगा। सो an लिख लिया आपां तुहाडे कोल, ठीक है, x रेज़ टू दी पावर n, ठीक है, an+1 डिफाइन कर लिया, ठीक है। x वाले क्वेश्चन है DLM पोर्टो ही लगना, तो जो फेल भी हो जाए कोई एडी दिक्कत वाली गल नहीं होंदी, होर टैसट बथेरे है, ठीक। फिर आपां ने रेशो ला ली, जो आप रेशो लाई ना, सिचुएशन जिहड़ी हैगी है वो आ वाली सिचुएशन आ गई। हुण जो आ वाली सिचुएशन आ गई, फिर आपां नूं एक रिजल्ट थोड़ा याद है कि n अप्रोचिज इनफिनिटी x रेज़ टू दी पावर n हो, अगर x 1 है तो 1 होंदा है, लिमिटिंग केस है, ठीक है जी। अगर x <1 है तो 0 है, तो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा इनफिनिटी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन किते भी अराइज हो जाए तो आ वाला रिजल्ट तुसीं याद रखना है, क्योंकि हुण तुसीं n रेज़ टू दी पावर जिहड़ा हैगा तुहाडे पास इनफिनिटी है उरे, तो तुसीं लिमिट लैनी है। हुण जो तुसीं लिमिट लैनी है तो इसका मतलब तुहानूं केस बनाना पऊ, तुहानूं पता की है कि ये 1 है, नहीं पता, <1 है, नहीं पता। सो उस हिसाब नाल फिर आपां लिमिट एडजस्ट कर लईदी है, ठीक है जी। सो केस 1 आपां ने बना लिया। हुण इत्थे पहला क्वेश्चन ये राइज हुंदा है भी केस क्यों बनाए ने, वो चीज़ तुहानूं दस दित्ती भी केस बनावांगे तां ही पता लगेगा। हुण एक तो छोटा ले लिया, हुण आ तो 0 क्वेश्चन च सीगा, एक तो छोटा ले लिया, तो फिर एक तो छोटा हो n अप्रोच इनफिनिटी तो 0, तो आ वाली चीज़ ने 0 अप्रोच कर देना, आंसर आ गया x, ठीक है। केस च आपां की लिया सी x <1, सो x <1 केस च लिया होया, तो यदा मतलब कन्वर्जेंट वाला केस आ गया, ठीक है जी। दूसरे केस विच की है x <1 ले लिया। हुण जे x <1 है तो वह उल्टा <1 होएगा, ठीक है। इत्थे पहला क्वेश्चन राइज होंदा, बंदा कहता जी तुसीं उल्टा क्यों किया, अरे मैं इनफिनिटी वाली लिमिट च इनफिनिटी तो लियानी नहीं ना, इनफिनिटी तो खत्म करनी है, तो लिमिट नूं इदां एडजस्ट करीदा कि इनफिनिटी 1/इनफिनिटी बन के खत्म हो जाए, ठीक है जी। हुण पता है कि अगर x <1 है तो n अप्रोच इनफिनिटी x रेज़ टू दी पावर इनफिनिटी बननी है। अब इनफिनिटी बना के क्वेश्चन में इनफिनिटी बना के की करोगे, इसका मतलब तुसीं 1/x <1 कर लिया। हुण सारे क्वेश्चन नूं ना 1/x रेज़ टू दी पावर n च रिड्यूस कर लोगे, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल अगली सिचुएशन जिहड़ी आ गई, क्वेश्चन चो कॉमन कट के उन्होंने उतना रिड्यूस कर लिया, जो रिड्यूस किया 1/x आ गया, ठीक है जी। सो उस तो बाद जिहड़ा है आप x <1 ते केस लिया सीगा, अपना केस ये सी कि x <1 है, सो 1/x तो <1 ही होएगा, <1 ते कन्वर्जेंट वाली सिचुएशन आ जानी an दी, ठीक है जी। सो अल्टीमेटली एंड च आ गया x = 1, जो x = 1 है, क्वेश्चन च x = 1 पर हो गए, सारी एक्स वाली रकम है 1/2 आ गई। सो पिछे नैगेटिव टेस्ट पढ़िया सीगा तुहाडे कोल, ठीक है जी, कि ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है 1 ते नहीं कन्वर्ज कर रही, वैल्यू 1 नहीं आ रही, 1/2 आ गई। सो बाय नैगेटिव टेस्ट ये डाइवर्जेंट एट प्लस इनफिनिटी होएगी। अब पहली बार नैगेटिव टेस्ट यूज़ किया जिहड़ा आपां फस्ट लैक्चर दे विच लिखिया सीगा, ठीक है जी। सो इत्थे तक तुहानूं समझ आ गया। सो अगला थोड़ा जिहा ट्रिकी है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नूं ध्यान नाल देखना तुहाडे कोल, क्योंकि ये थोड़ा थोरैटिकल क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल। सो देखिए जी, आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी थोड़ी जी ध्यान नाल देखनी पैनी है। इफ समेशन an इज़ पॉजिटिव टर्म कन्वर्जेंट सीरीज़, समेशन an तो पॉजिटिव टर्म दी हुई है, दैन शो दैट जे तुहाडी कोई पॉजिटिव टर्म कन्वर्जेंट सीरीज़ है, दैन शो दैट an² इज़ कन्वर्जेंट, तो an² भी कन्वर्जेंट होएगा। इज़ कन्वर्स ट्रू, ठीक है जी। तो कहता क्या कन्वर्स ट्रू हैगा तुहाडे कोल, ठीक है। ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी आपां दसनी हैगी। सो कन्वर्स ट्रू नहीं हैगा कि जे स्केयर कन्वर्जेंट होवे तो दूजी ए नहीं ट्रू हैगा। सो आपां दोनों चीज़ां लैने। सब तो पहला उन्हें an कन्वर्जेंट दिता होया, ठीक है जी। सो जे an कन्वर्जेंट दिता होया, ठीक है, तो लिमिट n अप्रोच इनफिनिटी an 0। आ लैक्चर 1 दे विच आपां एक डायरैक्ट रिजल्ट पढ़िया सीगा तुहाडे कोल, ठीक है। जे तुसी कन्वर्जेंट हो तो ये डायरैक्ट ये जिहड़ा नैगेटिव टेस्ट सीगा उहदा डायरैक्ट रिजल्ट सीगा तुहाडे कोल, तुसी उत्थे जाके देख लो। अब कन्वर्जेंट n अप्रोच इनफिनिटी an जिहड़ा हैगा वो तुहानूं 0 देगा, ठीक है। लैक्चर 1 च तुसी रिजल्ट देख लो। जे हुण 0 ते इहदा मतलब तुहाडा सीक्वेंस 0 ते कन्वर्ज करदा, तुसी नाल सीक्वेंस होगे। सो an - 0 < तुहाडे कोल, ठीक है। n <m कोई स्टेज होएगी, मैं मन के चलदा वां तुहानूं सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लीयर हैगी है, ठीक है जी। क्योंकि an पॉजिटिव टर्म है, इस करके मॉड लिखिया या ना लिखिया कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा, ठीक है जी। दोनों पासे an ना मल्टीप्लाई करता, an पॉजिटिव है, पॉजिटिव ना मल्टीप्लाई करे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होंदी। जे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होंदी, ठीक है जी। हुण आपां ने क्या कीता तुहाडे कोल, ठीक है। सो इत्थे an² आ गया, इत्थे an इंटू तुहाडे कोल आ गई वैल्यू, ठीक है जी। हुण सोच के देखो तुहाडे पास अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 1 तो छोटी लैने, 1 तो छोटी चीज़ का मैगनीट्यूड घटा रही है। सो जो घटना हट जूगा तो an इस तो ग्रेटर हो जाएगा तुहाडे कोल।
अब क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ an क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ, an ਸਕੁਅਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਗਰ an ਦੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ an ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ an ਵੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ an 1/n ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ 1/n ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਨਵਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਖੁਦ 1/n ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਕਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੋਟ ਟਰੂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ n is equal to 1 to infinity an is convergent positive term series, show that this is also convergent। so an summation an convergent series है, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, an ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ, n ਅਪਰੋਚ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 0 ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਲਨ ਹੋਗੀ, ਐਪਸਲਨ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, an ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਅਰੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 ਮਾਈਨਸ an ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਜੇ an ਲੈ ਲਿਆ ਲੈਸ ਦੈਨ 1, ਮੋਡ ਆਪੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ an ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ठीक है, सो a1 माइनस an पॉजिटिव आ गया। ठीक है जी, an भी पॉजिटिव सी, 1 माइनस an भी पॉजिटिव सी, देयरफॉर दोनों डिवाइड किया तो दोनों का रिजल्ट भी पॉजिटिव आ गया। ठीक है जी, सो आ चीज़ भी पॉजिटिव होगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो हुण आपां अगले स्टैप दे विच आ गए तुहाडे कोल। ठीक है, जिहड़ी चीज़ पॉजिटिव शो की उसनूं bn मान लिया जी। ठीक है जी, सो an रेशो bn ले ली, an रेशो bn इन्फिनिटी सैट कर ली, रेशो च an तक कट ही गया। अब n अप्रोच इन्फिनिटी तो an 0, आ टर्म ने 0 दे देना, आंसर किया गया 1, नॉन जीरो फाइनाइट, देयरफॉर an bn बिहेव लाइक करेंगे। अब क्वेश्चन च an कन्वर्जेंट है तो मतलब bn कन्वर्जेंट होएगा, bn किसनों मान्या, इसनों मान्या। ठीक है जी, सो इन्ने क्वेश्चन तुसीं कर लोगे, साडा लैक्चर 4 इत्थे तक खत्म होंदा तो तुहानूं काफ़ी आइडिया DLM वर्ड रेशो टेस्ट बाय हो जाएगा। उस तो बाद बाकी जिहड़ा हैगा अपनी बुक 'च क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, बड़े आराम नाल जिहड़े तुहाडे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू।